जो लोग कुरान पर एतराज करते कि कुरान पढ़कर मौलाना बनता, कुरान पढ़कर हाफिज बनता, हम ये साबित करना चाहते हैं कि कुरान बनकर सिर्फ मौलाना नहीं बनता, सिर्फ हाफिज नहीं बनता है, बल्कि दुनिया का सबसे पहला बताओ ये सर्जन कौन था? दुनिया का सबसे पहला कामयाब सर्जन जिसने ऑपरेशन के तरीके ईजाद किए, जिसने ऑपरेशन करना सिखाया, उस शख्स का नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी है, जो कुरान पढ़ना जानता था। दुनिया के अंदर सबसे पहला आई सर्जन कौन था? वो भी कुरान पढ़ना जानता था, अबू हातिम अब्बास ज़फ़री था। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर और सबसे पुराना डॉक्टर, जिसको डॉक्टरों का इमाम कहा गया, कब? 1923वीं ईस्वी में, 1923 ईस्वी के अंदर लंदन के अंदर उस शख्स का नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी। उसने कौन से इजादात किए? चेचक जैसी मुहलिक बीमारी के ऊपर वैक्सीन, टीका, दवाई अगर किसी ने निकाली है तो डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी की खोज है ये। मसाना जनाब, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन, पथरी हो जाए आपके पेट में, आपके एब्डोमेन में, आपके ऑर्गेनिक में कहीं पर भी अगर स्टोन हो जाता, पथरी हो जाती है, तो उस पथरी की खोज सबसे ऊपर सबसे पहले किसने की? इसी डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी ने की। दुनिया कहता है कि कुरान पढ़कर मौलाना बनता, कुरान पढ़कर हाफिज बनता, कुरान पढ़कर दुनियावी एतबार से तरक्की नहीं दिला सकता। अरे कुरान पढ़ने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, कुरान पढ़ने वाला शेर कर्नाटक, शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। 2 पारा डेली कुरान करीम की तिलावत करता था, जिसकी तलवार की धार से अंग्रेज भी कांपता था, उसके बड़े जनरल बहादुर डरते थे। कौन थे ये लोग? ये लोग कुरान पढ़ना जानते थे, कुरान करीम से मोहब्बत थी। कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं है। आइए दोस्तों, अब उस खतीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बर्कबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूं, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा का मुकर्रिर जनाब हजरत खतीबुल असर, माहिर वेदो कुरान, तर्जमाने इस्लाम, जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासमी चतुर्वेदी अररियावी, उनका इस्तकबाल खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन व मरहबन इन 4 मिसरों के साथ कि दरिया को खुद पे जोम था, धाड़े पे आ गया। दरिया को खुद पे जोम था, धाड़े पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया, और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। माइक पर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब। इस कुरान को याद करने का क्या फायदा है? क्यों हम 3 साल, 2 साल, 2.5 साल हमारे बच्चे मेहनत करके दिन रात इस कुरान को याद करते हैं? तो इससे हमको क्या फायदा मिलने वाला है? क्योंकि दुनिया का कोई भी काम बिना फायदे के, बिना किसी मकसद के लोग नहीं करते। कोई ना कोई मकसद और कोई ना कोई रिजल्ट या फायदा नजर आता है, तब उसको करते। दुनियावी एतबार से इस कुरान से अगर आप मोहब्बत करते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो दुनियावी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाएगा, और दीनी एतबार से कल क़यामत में यकीनन, दुनिया में ना सही लेकिन क़यामत में मरने के बाद सबसे पहले नंबर पर जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला उन माँ बाप को
हश्र के मैदान में जहां पूरी दुनिया के लोग, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान हैं, सबकी मौजूदगी में अल्लाह तबारक व तआला इन हाफिज कुरान के वालिदैन को, इनके पेरेंट्स को बुलाकर उनके सर पर एक रोशन ताज रखेगा। उसकी रोशनी इतनी तेज होगी, इतनी तेज होगी कि जैसे आज दुनिया में सूरज की रोशनी होती है, उनसे कहीं ज्यादा रोशन ताज कल क़यामत में इन हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर रखा जाएगा। लोग पूछेंगे, लोग कहेंगे कि अल्लाह ये कौन लोग हैं? आज दुनिया में अगर प्राइम मिनिस्टर के हाथों से किसी को अवार्ड मिलता है तो लोग अपने आप को फख्र महसूस करते हैं, उसको दिखाते हैं कि देखो मुझे ये अवार्ड और इनाम मिला है। बड़े नेता के हाथों या बड़े इंसानों के हाथों या किसी सेलिब्रिटी के हाथों वो हर किसी को उसका फोटो शेयर करता है, मोबाइल में वीडियो बनाकर लोगों को दिखाता है कि देखो आई एम ऑनर्ड टू बी दैट, मैं इसके जरिए से सम्मानित किया गया हूं। लेकिन याद कीजिए जो पूरी दुनिया का बादशाह है, जो रब्बुल आलमीन है, जिसने हमें और आपको पैदा किया, जिसने इस जहान को, इस कायनात को, इस ब्रह्मांड को सजाया है, वो अल्लाह कल क़यामत में अपने सामने खड़े होकर उनके पेरेंट्स के सर पर ताज रखवाएगा। तो लोग सवाल करेंगे कि अल्लाह ये कौन है, इनको इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, इतनी इज्जत क्यों दी जा रही, इनका कौन सा अमल ऐसा है जो हमसे बेहतर है, बताइए। तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से आवाज दी जाएगी, उनके सवाल का जवाब दिया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि बहुत बड़ा अमल तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि इन्होंने अपने बच्चे को मदरसा इशाअतुल उलूम या और दिगर किसी मदरसे में, मकतब में, मस्जिद में भेजकर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। और उसी हाफिज कुरान बनाने के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला इनको सूरज और चांद से कहीं ज्यादा रोशन ताज इनको पहनाया जा रहा है। आज हम लोग समझते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा तो कितना पैसा कमा लेगा। आज हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा अगर हाफिज कुरान बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी मस्जिद का मुअज्जिन बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी मस्जिद में इमाम बन सकता है, 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी हो सकती है, हद से हद तो 15 हज़ार रुपये। लेकिन हाफिज कुरान दुनिया के नज़र में हम लोग उनको उनका सम्मान नहीं देते। याद रखिए, रोज़ी और रोटी का मालिक अल्लाह है, लेकिन मरना तय है। मरने के बाद की जो जिंदगी है वो यकीनन है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऑल मस्ट टू डाई, हर इंसान को मरना है। मरने के बाद जो एजाज और इकराम इन हाफिज कुरान का होगा वो दुनिया के अंदर किसी बड़े से बड़े महान इंसान का नहीं हो सकता। कल क़यामत में हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, हर कोई। माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, रिश्तेदार, माँ अपने औलाद के लिए दुनिया में ये समझिए कि खुदा के बाद अगर औलाद का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अदा करने की तो माँ बाप के लिए कल क़यामत में माँ को एक नेकी की अगर जरूरत पड़ेगी, एक नेकी जन्नत में जाने के लिए, उसका बेटा सामने होगा, बेटे से कहेगा कि बेटा मुझे एक नेकी की जरूरत है, मुझे दे दो, लेकिन बेटा मुंह फेर कर चला जाएगा।
वो माँ जिसने 9 महीने अपने कोख में रखा, वो माँ जिसने तकरीबन 2-2.5 साल तक अपने सीने से लगाकर उसको दूध पिलाया है, वो माँ जिसने 5 साल तक उसकी ढंग की परवरिश की, उसको बड़ा बनाया, जवान बनाया, उस माँ को एक नेकी की भी अगर जरूरत पड़ जाएगी तो बेटा सामने खड़ा होगा तो बेटा मुंह फेर कर चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। 30वें पारे में सूरह आबस की आखिरी आयतें हैं कि कल क़यामत में हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। यहाँ तक के अंबिया भी परेशान होंगे। हजरत आदम भी अल्लाह से सवाल करेगा कि अल्लाह, मैं अपनी औलाद के बारे में आपसे नहीं सवाल कर रहा हूँ, मुझे मेरी ज़ात की फिक्र है, ए अल्लाह तो मुझे बख्श दे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम व यक़ूलु नूह नजियुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाहि यौमल क़ियामा। हजरत दाऊद जिनके हाथों में इतनी ताकत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हाथों में इतनी ताकत वदीयत की थी कि लोहे को हाथ से मोड़कर औजार और हथियार बनाया करते थे। लोहा उनके हाथों में मोम के तरह पिघल जाया करता था। मेरे भाइयों, इस जमीन के ऊपर मरने के बड़े ओहदे दिए अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन कल क़यामत में बड़े बड़े नबी, हजरत इब्राहीम भी जो अल्लाह का खलील है, जो अल्लाह के व यक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाहि यौमल क़ियामा, वो भी कल क़यामत में रब्बे जुल जलाल से कहेगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह मैं अपने नफ्स के बारे में सवाल करता हूँ। व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माईल अल्लाह के नाम पर ज़िबा होने वाले, वो भी कल क़यामत में रब से कहेगा व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मैं अपने नफ्स के बारे में सवाल करता हूँ। पूरी दुनिया में जिस नबी की बादशाहत रही वो नबी भी रब से कहेगा व यक़ूलु सुलैमानु साहिबुल ममलुकति यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह मैं अपने नफ्स के बारे में सवाल करता हूँ, मैं अपनी जात के बारे में सवाल करता हूँ। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, लेकिन इन द एंड आखिर में अगर कोई हमारे और आपके बारे में सोचेगा, हमारे और आपके लिए कोई दुआ करेगा, हमारे और आपका नाम जिनके होंठों पर जुबान पर होगा, व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी होगी जो अपनी उम्मत के लिए कहेंगे व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। अगर अपनी उम्मत के लिए कोई दुआ करेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। बाकी हर कोई अपने नफ्स के लिए सोचेगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे परेशानी के आलम में अगर कोई आदमी अपने साथ 10 इंसान को जन्नत में लेकर जाएगा तो वह कौन होगा? दुनिया का सीएम, दुनिया का पीएम, दुनिया का मंत्री, दुनिया का उद्योगपति, दुनिया का वार्ड काउंसलर, दुनिया का जनाब कोई दादा, कोई लुटेरा, कोई डाकू, जिसके एक इशारे पर इलाके के इलाके तबाह हो जाते थे, क्या उसको नहीं? अगर एक आदमी को 10 आदमियों को जन्नत में ले जाने की इजाजत होगी तो वो सिर्फ एक ही शख्स है। वो कौन? वो एक हाफिज कुरान को एक परमिशन होगी अल्लाह की तरफ से कि हाफिज तूने मेरा कुरान याद किया सीने में, जाओ इक़रा
पढ़ो कुरान, वर्तकी, जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता चला जा। और अकेले मत जाओ, अपने खानदान के 10 आदमियों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर जन्नत में लेकर जाओ। कितना बड़ा मकाम है, जहां आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, जहां आदमी परेशानी में होगा, वहां पर एक हाफिज कुरान, जहां आदमी अपने मां को देखकर भाग जाएगा, बाप को देखकर मुंह चुरा लेगा, बीवी है तो उसको देखकर भाग जाएगा, बेटा है जहन्नम जा रहा है तो बाप बचा नहीं पाएगा। लेकिन उस वक्त में, उस बुरे वक्त में अगर कोई अपने खानदान के 10 अफराद को अपने हाथों पे पकड़कर अगर जन्नत के दरवाजे की तरफ चलेगा, जन्नत के दरजात पर, वर्तकी, इर्तिका, यर्तकी का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना, जन्नत में दरजात पे चढ़ना। एक जन्नत ये है, एक ऊपर है, एक ऊपर है, एक ऊपर है, बुलंदी दरजात पर। हदीस के अल्फाज, इक़रा वर्तकी, इक़रा वर्तकी फल्युक़ालु लिसाहिबिही। हाफिज कुरान से लिसाहिब, कुरान का दोस्त, कुरान का दोस्त कौन? जिसके सीने में कुरान है। फल्युक़ालु कहा जाएगा लिसाहिबिल कुरान, कुरान के दोस्तों से। इनसे वो लोग भी हो सकते हैं जो कुरान अपने घर पर तिलावत करते हैं, जो कुरान के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उन लोगों को भी ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन हाफिज कुरान तो पक्का दोस्त है कुरान का। सीने में 3,22,000 से कहीं ज्यादा कुरान के अल्फाज याद किए, कुरान उनके सीने में है, कुरान उनके दिलो दिमाग में है। जब एक हाफिज कुरान हाथ बांध कर जब तरावी में, रमजान में शुरू करता है तो उसके दिमाग में दुनिया की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ कुरान करीम की आयतें होती, सिर्फ कुरान करीम के पारे होते, दुनिया की कोई चीज नहीं, दुनिया अलग और थलग, सिर्फ कुरान। तब एक एक लफ्ज को गौर से कुरान में जो लिखा हुआ है, हाफिज कुरान तरावी की नमाज में पढ़ता है। बाज हाफिज तो ऐसे भी होते हैं कि उनको पूरे 30 पारे रमजान में सुना देते हैं, कहीं पर उनको अटकना भी नहीं होता, कहीं पर वो भूलते भी नहीं है, कहीं पर कोई कमी बेशी भी नहीं होती है। ये सिर्फ हाफिज कुरान का एक मौजज़ा है। हाफिज कुरान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि और 10 ऐसे आदमी जो जन्नती नहीं। आप तो कहेंगे कि मौलाना 10 आदमी है जन्नती पहले से थे, तो हाफिज साहब ने हाथ में पकड़ लिया तो क्या? नहीं, हदीस के अल्फाज है 10 ऐसे आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम की मोहर लग चुकी होगी कि ये जहन्नम में जाएंगे। हाफिज कुरान से कहा जाएगा जाओ उठा लो, वो जहन्नम में पड़े हुए, जाओ। हाथ देकर हाफिज कुरान कहेगा आओ, आई विल हेल्प यू, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ आओ मैं, आई ब्रिंग यू टू द जन्नत, टू द पैराडाइज, आओ मैं तुझे जन्नत में लेके जाता हूं। अगर खुदा ना खास्ता कि मैं, अगर हाफिज कुरान जहन्नम में गिर जाता है तो कुरान की बदौलत जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी। क्यों? सीने में कुरान है। यह मकाम है हाफिज कुरान का। हम लोग दुनिया में क्या समझते हैं, अरे हाफिज साहब बच्चे को हाफिज बनाया तो 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा सैलरी होगी उनकी। दुनिया को मत देखिए, दुनिया में तो रोजी रोटी अल्लाह ने तय करके भेजा है आपके लिए। आखिरत के लिए देखिए कि आखिरत में ये बच्चे क्या कर सकते हैं आपके लिए। क्या हम अपने बच्चे को अगर हाफिज कुरान बना देंगे तो क्या हम बच्चे को मास्टर नहीं बना सकते बात में? क्या हम अपने बच्चे को प्रोफेसर नहीं बना सकते? क्या हम अपने बच्चे को साइंटिस्ट नहीं बना सकते? क्या हमारा बच्चा मेहनत कर कर हाफिज कुरान है, क्या हमारा बच्चा सिविल इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या हमारा बच्चा यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकता? क्या हमारा बच्चा बीएससी नहीं क्रैक कर सकता? क्या हमारा बच्चा दुनिया के फील्ड में एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं हासिल कर सकता? हाफिज बनने के बाद कर सकता। जब कुरान याद कर लिया तो ये तो दुनियावी चीज है, छोटी मोटी चीज है। 3,22,000 अल्फाज कुरान में जब वो याद कर लेता है बच्चा, तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया की और जो चीजें हैं
दुनियावी उलूम और जो फ़नून है उनको हासिल करना, उन से आगे अपनी जिंदगी को बढ़ा लेना बहुत आसान बात है और इस्लाम में इसकी परमिशन है। ऐसा नहीं कि तुम मुसलमान अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ, हाफिज साहब बनाओ, मौलवी साहब बनाओ, मुफ्ती साहब बनाओ, काजी साहब बनाओ। कोई बच्चा हाफिज बन गया तो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, गलत बात। इस्लाम डजंट डिनाई, इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम बहुत आसान मजहब, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करना मना नहीं है। अंग्रेजी कल्चर को अपनाना मना है। कल्चर क्या है? खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, खड़े होकर खाना खा रहे हैं, और यानियत है, शराब पी रहे हैं। अंग्रेजी कल्चर जो भी है वो गलत है। मॉडर्न जो कल्चर है जो शरीयत के खिलाफ है वो गलत है। तो हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने, ये अल्लाह का कलाम है, कुरान किसी और का नहीं है। मैं भी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश गया था, कुमिल्ला, वो सब एरिया में थोड़ी हिंदी लोग समझते हैं। 2-3 प्रोग्राम हो गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि वहां पर एक जगह पे सवाल हमने किया, पूछा, हमने कहा कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन अवर कुरान, हमारे कुरान करीम के अंदर कितने चैप्टर हैं, कितने पारे हैं। हमने कहा कि आई थॉट, मैंने सोचा है शायद कि 31 चैप्टर्स हमारे कुरान में हो सकते हैं। तो एक साहिब बोले कि कैसे हो सकता मौलाना, 30 ही पारे हैं कुरान में, तो 31 तो है ही नहीं। हमने कहा कि नहीं हो सकता है, देश बदल गया है ना। इंडिया में 30 पारे हो सकता, बांग्लादेश में 31 पारे हों, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, चाइना में, बर्मा में कहीं और अलग अलग हो। उन्होंने कहा कि कैसे? हमने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर ऐसा है, आज तक तो हमने जो पढ़ा है, दुनिया में और किताबें जितनी भी है, हिंदू भाइयों की ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण में तुलसीदास के रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास के रामचरितमानस, और सिखों की किताब ले लीजिए, तालमुद आदि ग्रंथ, बाइबल ले लीजिए, अहदे जदीद, अहदे कदीम, मता, मरकस, लौका, यूहन्ना, बरनयास, क्रिश्चियन यहूदियों की किताब। दुनिया की हर किताब में कोई ना कोई तब्दीली है, कोई ना कोई तब्दीली है। एनसाइक्लोपीडिया ले लीजिए, तब्दीली है उसमें। भारत के अंदर सनातन धर्मियों भाइयों की बहुत मशहूर किताब रामायण, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, दोनों में फर्क है। यहां तक के मुल्क बदलता है, खुदा बदल जाते। श्रीलंका जाइए, वहां जो लोग जिसको खुदा मानते हैं, हमारे देश में उनको राक्षस मानते, और यहां जिनको खुदा मानते, श्रीलंका में उनको वहां पर राक्षस माना जाता है। ये निजाम, लेकिन अल्लाह का ये कुरान ऐसा है, दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, पूरी दुनिया, पूरी जमीन, 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो जमीन फैली हुई, और 14 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो दुनिया के अंदर समंदर हैं, इस जमीन पर ही समंदर, इन समंदरों में भी अगर कहीं पर कुरान पाया जाता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कुरान पाया जाता है, तो आप कुरान को कंपेयर करके देखिए। चाहे वो जहां पर सूरज निकलता हो वहां का कुरान हो, जहां सूरज गुरूब होता हो वहां का कुरान हो, या उत्तर या दक्षिण किसी भी जगह का कुरान हो, आप उठा कर देखिए और कंपेयर कीजिए कि कुरान में कोई फर्क है। कुरान के अल्फाज में फर्क और तब्दीली तो दूर की बात जनाब, कुरान के एक नुक्ते और एक जबर के अंदर जर्रा बराबर आपको तब्दीली नहीं मिल सकती। अमेरिकन मुसलमानों से पूछो
कि डू यू हैव कुरान करीम, तुम्हारे पास कुरान है, बताओ कि उसके शुरू की सूरत क्या है, शुरू के लफ्ज क्या है। वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर के लफ्ज क्या है, वो कहेगा मिनल जिन्नति वन्नास। सीन पर खत्म होता है कुरान। भारतीय मुसलमानों से कहो कि भाई शुरू कुरान कौन सी सूरत से होती, कौन से अल्फाज से होते हैं, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आखिर कुरान के कौन से अल्फाज से, लफ्ज से कुरान का खात्मा होता है, मिनल जिन्नति वन्नास। दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में, किसी भी सूबे में, किसी भी ब्रह्मांड में चले जाओ, ब्रह्मांड दूसरे लोक पर चले जाए, जुपिटर पे चले जाए, वीनस पे चले जाए, किसी और ग्रह पर चले जाओ, वहां पर भी अगर वहां पर भी कोई कुरान पढ़ने वाला है तो उससे पूछो कि डू यू हैव कुरान करीम, प्लीज टेल मी द फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ कुरान। कुरान के पहले लफ्ज को बताओ, तो वो भी कहेगा कि कुरान का पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। दुनिया वाले एतराज करते कि मौलाना कुरान कैसे महफूज रह सकता है, आज तक 1450 साल पहले कुरान आया, आज तक 200-300 साल पुरानी तहजीब बदल जाती है, पुरानी किताबें बदल जाती है, मिल नहीं सकती। तो 1450 साल पहले कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, तो अल्लाह ने तो 1450 साल पहले से तौरेत को भी नाजिल किया था, जबूर को भी नाजिल किया, इंजील को भी नाजिल किया था। लेकिन इंजील, तौरेत, जबूर ये किताबें बदल दी गई। जबूर हजरत दाऊद को दिया गया था, जबूर बदल दिया गया है। तब जबूर के मानने वालों ने उनके अंदर तब्दीली की। इंजील हजरत ईसा को दिया जाता है, इंजील बदल दिया जाता है। हजरत ईसा के मानने वाले पादरियों ने, उनके गुरुओं ने उनके अंदर तब्दीली कर दी। और जबूर, तौरेत हजरत मूसा को दिया जाता है। हजरत मूसा के मानने वालों को आज यहूदी बोलते हैं। उनके मानने वालों ने तौरेत के अंदर तब्दीली की, अपने मन से उनके अंदर मसाइल लिख दिए, अपने मन से उनके अंदर लाइनें ऐड कर दी, जो मन में आया लोग वो किया। ये किताबें भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, कुरान भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। तो मौलाना कैसे कोई कह सकता है कि जब तौरेत, जबूर, इंजील बदला जा सकता है तो कुरान करीम क्यों नहीं बदला जा सकता? आप कैसे दावे के साथ कह सकते हो कि कुरान महफूज है, कुरान पढ़कर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं? कुरान अल्लाह का कलाम है। 1450 साल पहले जिस अंदाज में नाजिल हुआ था, ये कुरान आज भी उसी शक्ल सूरत के साथ है। आप कैसे कह सकते हो? आपके पास क्या दलील है? आपके पास क्या दावा है? जब ऋग्वेद के अंदर तब्दीली हुई तो यजुर्वेद बनाया गया, यजुर्वेद के अंदर तब्दीली हुई तो सामवेद बनाया गया, सामवेद में तब्दीली हुई तो अथर्ववेद बनाया गया। जब वेदों को समझने की बारी आई तो एक पुराण बनाया गया, भविष्य पुराण। तो भविष्य पुराण के अंदर तब्दीली हुई, मत्स्य पुराण बनाया गया, मत्स्य पुराण में तब्दीली हुई, भागवत पुराण बनाया गया, भागवत पुराण में तब्दीली हुई, 18 पुराण बनाए गए, पुराण के अंदर तब्दीली हुई, उपनिषद बनाया गया, उपनिषद के अंदर तब्दीली हुई, रामायण, महाभारत, गीता वजूद में आए। मेरे भाइयों, लेकिन आप बताओ कैसे कह सकते हो कि कुरान में आपकी तब्दीली नहीं हुई? उनको दो टोक लफ्जों में बता देना कि कुरान अल्लाह तबारक व ताला की 1450 साल पहले आने वाली किताब है। तौरेत भी अल्लाह की किताब, जबूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब। लेकिन जब अल्लाह तौरेत मूसा को दे रहे थे तो अल्लाह ने कहा था कि ऐ मूसा, I'll send you Torah and I'll give you Torah। मैं तुम्हें तौरेत दे रहा। तौरेत has been sent down to the earth to teach the people what is wrong, what is right। तौरेत दिया जा रहा है, मेरा कलाम है। अल्लाह कहता है किन से? मूसा से। तौरेत पढ़कर लोगों को समझाना, लेकिन इस तौरेत की हिफाजत भी करते रहना। जबूर हजरत दाऊद को, ए दाऊद ये लो जबूर, लेकिन हिफाजत खुद करना। इंजील, ए ईसा ये इंजील लो, लेकिन हिफाजत खुद करना। लेकिन जब कुरान की बारी आती है तो अल्लाह के नबी से अल्लाह कहता है कि ए मोहम्मद ये लो कुरान मैं नाजिल कर रहा हूं, बेफिक्र रहना।
इस कुरान की हिफाजत कौन करेगा? इस कुरान का हिफाजत भी मैं करूंगा, मैं रब होकर करूंगा। अल्लाह ने दुनिया की किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन कुरान की हिफाजत की जिम्मे अपने में ली है। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इस कुरान के मुहाफिज है। इसीलिए दुनिया के अंदर कोई माए का लाल कुरान को बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुरान की हिफाजत कौन करता है? अल्लाह तबारक व तआला करता। दुनिया में इतने सारे किताबें हैं, सारी किताबें बदल दी गई, और सारी किताबें इसलिए बदल दी गई क्योंकि उस किताब का, उन किताबों का मुहाफिज उनके लोग थे, यानी जिनको दी गई उनकी जिम्मेदारी में दे दी। लेकिन कुरान, अल्लाह ने यूं कहा, ए मोहम्मद, जब अल्लाह के नबी के पास कुरान आता था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जल्दी जल्दी पढ़ते थे, जल्दी जल्दी। जैसे कोई वही आई, सयक़ूलुस्सुफ़ाहाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। दूसरा पारा मिसाल के तौर पर हजरत जिब्राइल लेकर आए तो अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते थे, जल्दी जल्दी। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिर वही आई, ए मोहम्मद ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल, जल्दी मत कीजिए, आराम से पढ़िए, वरत्तिलिल कुरआन, सुकून से पढ़िए। इसलिए रमजान में जो हाफिज साहब लोग बड़ी तेजी से पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर, यालमून तालमून, नहीं, ऐसा नहीं। कुरान है, उनको इस हिसाब से पढ़िए कि सुनने में भी आए, कम से कम ये पता चले कि कौन सा लफ्ज पढ़ा जा रहा है। तेज पढ़िए, मना नहीं, लेकिन अल्फाज न कटें, माने के अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। रमजान में कुरान इसलिए पढ़ते, फरिश्ते शामिल होते हैं कुरान में, इत्मीनान से पढ़िए। तो अल्लाह के नबी जब तेज पढ़ रहे थे तो अल्लाह के नबी को रोक दिया गया, मोहम्मद तेज मत पढ़िए कुरान, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। और जब कोई कुरान पढ़ता है क्या होता है? हमारे हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्यों? जब कोई मानव मनुष्य संकट पढ़ती हनुमान चालीसा, मैंने संस्कृत में बोला है, जब कोई इंसान परेशानी को फेस करता है तो वह हनुमान चालीसा पढ़ता है। हिंदू भाइयों का ये अकीदा है, हमारा नहीं, हमारे सनातन धर्मी भाइयों का, कि जब वो कोई परेशानी होती है, आप किसी हिंदू भाई से पूछिए, सनातन धर्मी भाइयों से, उनका कॉन्सेप्ट यही है कि कोई जादू या कोई बुरी बला आ जाए या कोई परेशानी आ जाए या कोई परेशानी से निकलना है तो वो पढ़ते, हनुमान चालीसा पढ़ते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पूरा एक 40-45 बड़ा लंबा चौड़ा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहलो को जागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। वक्त चूंकि बहुत हो गया, मैं एक चीज का एक्सप्लेन नहीं कर रहा। श्री हनुमान जी की तारीफ है इसमें, इसी के लिए इनको हनुमान चालीसा बोलते हैं। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के क्या थे? श्री रामचंद्र जी के खादिम थे, समझिए एक तरह से। वानर सेना सुखदेव ने गिफ्ट किया था हनुमान जी को, श्री रामचंद्र जी के लिए। श्री रामचंद्र जी की मोहतरमा, उनकी अहलिया बीवी सत्यवती सीता, अम्मा सीता, सीता मैया को जो रावण ने अपहरण कर लिया था, तो उसकी खोज के लिए, उसको ढूंढने के लिए तो हनुमान चालीसा ये हनुमान जी को मदद पर लिया था, जो सुखदेव ने दिया था। इतने बस इतना समझ लीजिए, उनके खादिम थे। तो जब भी कोई परेशानी हो तो हिंदू भाई इसको पढ़ते, अब पढ़ते हैं इसको। अब दो बात है, एक तो यह है कि जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं वो मकसद पूरा हो जाए या वो मकसद पूरा ना हो, यही है। या तो बात पूरी होगी, जिस काम के लिए कर रहे हैं वो काम पूरा होगा या नहीं होगा। कुरान का मामला इससे अलग है। उन्होंने पढ़ा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहलो को जागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। पढ़ा, पढ़ने के बाद जी ठीक है, उनकी संकट दूर हो गई, चलो हो भी गई या नहीं हुई वो तो वो जाने। लेकिन पढ़ लेने के बाद
when he will die, and this person, and after some years he will die, will he achieve and some reward from Allah subhanahu wa ta'ala, from his God? क्या मरने के बाद उसके इस हनुमान चालीसा को पढ़ने का कोई पुण्य मिलेगा वहां पे मरने के बाद? when he will die, when he will finish his life, जब अपनी जिंदगी खत्म करके जाएगा तो नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म में नहीं है। उनके अपने मजहबी किताब पढ़ते हैं, वक्ती तौर पर उनको जो मिलना है मिल जाएगा, लेकिन मरने के बाद उनको उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। अब कुरान का मामला क्या है? कुरान का मामला अलग है। आप अगर मिसाल के तौर पर किसी को कोई बीमारी होती है, मिसाल के तौर पर किसी को कुछ असर हो गया, तो इमाम साहब के पास जाते हैं, इमाम साहब के पास, मौलाना के पास, मौलाना ज़रा हमारे बच्चे को दम कर दीजिए, मौलाना ज़रा हमारे बच्चे को परेशानी है, इनको पढ़ दीजिए। अब मौलाना साहब हाथ रखकर सूरह फातिहा पढ़ दें, या मुआवज़तैन पढ़ दें, कुल हुवल्लाह पढ़ दें, कुल औज़ बिरब्बिल फलक पढ़ दें, कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ दें, या कुरान की कोई दूसरी आयत जो दुआ से रिलेटेड हैं वो पढ़ दें। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास आया तो मैंने पढ़ दिया भाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा। हमारे बच्चों को याद नहीं होगा सूरह फातिहा। अभी गाना पठान फिल्म का सुन लीजिए कि बेशरम रंग किसका गाना, अभी फौरन बता देंगे। कल एक बच्चे से पूछा हमने, इधर खड़गपुर मिदनापुर साइड में, हमने कहा कि लूट ली महफिल, तो एक बच्चा क्या बोलता फट से, पठान का गाना। हमने कहा कि सूरह इखलास कुल हुवल्लाह क्या है, चुप हो गया। हमने कहा नहीं पता तुझे कुल हुवल्लाह क्या है? अभी तो लूट ली महफिल मैंने बोला तो तुम बोले कि मौलाना शाहरुख खान के फिल्म का गाना है। और जब मैंने बोला कि भाई कुल हुवल्लाहु अहद क्या है, कौन से सूरत का है, तो तुम नहीं बता पाए जी। हमने कहा लूट ली महफिल तो लंबा गाना है, वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का होगा। सूरह इखलास तो आप 30 सेकंड में पढ़ सकते हो। हमने कहा कि यह है दूरी कुरान से। जिन बच्चों के जुबान पर कुरान के अल्फाज होने चाहिए, उन बच्चों के जुबान पर आज म्यूजिक है, आज गाने हैं। इसलिए तो जलजला आता है, चूंकि जलजला आने में जो 3 सबब है उनमें एक सबब गाना भी है। मैं जलजला क्यों आता उसका भी एक्सप्लेन आखिर में करूंगा, उसका भी रीजन बताऊंगा आप लोगों के सामने। लेकिन उससे पहले अगर मैंने सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दिया, किसी को फूंक मार दी हमने, तो यहाँ 2 चीज है। एक तो ये कि उस सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह उसको शिफा दे देगा। एक फायदा तो ये है कि उसको शिफा मिल जाएगी, वो आदमी बीमारी से पाक हो जाएगा। और दूसरा फायदा क्या? दूसरा फायदा ये होगा कि मरने के बाद मुझे सूरह फातिहा पढ़ने की वजह से एक एक हर्फ पर 10-10 अज्र देगा, 10 नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा। सूरह फातिहा को जोड़ लीजिए कि कितने हुरूफ हैं उसमें, कितने अल्फाज हैं उसमें, एक हर्फ पर 10 नेकी, 10 गुना, एक नेकी 10 गुना अज्र है उसमें। अब सूरह फातिहा पढ़ने से 2 फायदा, एक तो शिफा मिल गई और दूसरे नंबर पर मरने के बाद हमको नेकियां मिलेंगी। ये है कुरान। और अगर कोई अटक कर पढ़ता है, कोई ढंग से नहीं पढ़ना जानता है, पढ़ता है पढ़ता पढ़ता अटक जाता है, कोई लफ्ज ऐसे आ जाते हैं जो समझ में नहीं आता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन हुदल लिल, अटक जाता है, समझ में नहीं आता कौन सा लफ्ज है। तो अटकने का भी सवाब है, अटकने का भी सवाब है। किसी बच्चे को माइक दो कि बेटा गाना सुनाओ, तो वो बच्चा गाना सुनाएगा, अटक जाएगा, कहेगा कि मारे कान के नीचे थप्पड़, तू गाना नहीं से याद नहीं तुझे गाना, चल नीचे आ जा, माइक ले लेंगे आप। लेकिन कुरान अगर अटक कर पढ़ता है तो अल्लाह के नबी फरमाते उसके लिए 2 गुना अज्र है। यह है वो कुरान। अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है, बिल्कुल नहीं ली है, लेकिन अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। क्या पता चला? अगर मुसलमान कुरान से जुड़ेगा तो मुसलमान की भी हिफाजत हो जाएगी। किसके सदक़े में? कुरान के सदक़े में।
मोहब्बत करेगा कुरान से तो हिफाजत। वो एक जाहिल आदमी का वाकया मशहूर है। एक अनपढ़ गवार आदमी था, उसको कुछ याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जब उसकी मौत होती है तो फौरन 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी कब्र पर फूल उगाते हैं, फ्लावर, गुलाब के फूल, खुशबुएं पूरे उस कब्रिस्तान से खुशबुएं बाहर की तरफ फैलने लगती। लोग परेशान हो गए कि ये भी 3 रोज पहले ये कल्लू ये मरा, इसका इंतकाल हुआ। बहुत मुश्किल से 5-6 आदमी इसको दफन करके आए, क्योंकि कोई बड़ा नाम नहीं था, कोई बड़ा अमल भी नहीं था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, यूं कहिए कुछ नहीं करता था। वो जानता ही नहीं था नमाज पढ़ना क्या पड़ेगा, कुछ पढ़ना जानता ही नहीं था। जब गांव वालों ने देखा कि मरने के बाद इसकी कब्र पर गुलाब के फूल उगाए तो उसके घर पर गए। उनकी एक बेटी थी, बेटी से पूछा कि बेटी जरा बता कि तेरे बाप का कौन सा अमल था जो छुपा हुआ था, हम लोग नहीं जानते थे। तेरे अब्बा को तो कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा हमने, तेरे अब्बा को कभी हमने जुमा नहीं पढ़ते हुए देखा, कभी तस्बीह नहीं हमने गिनते हुए देखा उनको, कभी कुछ जानता ही नहीं था। उसको तो सूरह फातिहा याद नहीं, उसको तो कलीमा तक याद नहीं था। आखिर कौन सा अमल ऐसा था कि जिसकी वजह से उसके कब्र पर फूल हैं और खुशबुएं हैं। जब कब्र पर फूल है, जब खुशबू है, वहां पे तो न मालूम उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के किस दर्जात पर रखे होंगे, अंदाजे से बाहर है। यकीनन वो आदमी जन्नती है, जन्नत चला गया है, वो अल्लाह ने अच्छे फैसले किए होंगे उसको। जरा बताओ कौन सा काम करता था। आपको ताज्जुब होगा मेरे भाइयों, जब उसकी बेटी ने कहा कि मेरे अब्बा तो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, मैं डांटती थी उनको कि नमाज भी नहीं पढ़ते, आप बूढ़े हो गए, मरने के करीब हैं, ना आप नमाज पढ़ते हैं, ना आप कोई अल्लाह का नाम लेते हैं, आखिर दुनिया में अल्लाह ने भेजा क्यों है आपको। मैं डांटती थी। उन्होंने कहा कि कोई अमल तो होगा, बेटी बताओ तुम्हारे बाप का कौन सा अमल था, कोई ऐसा अमल बताओ कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मगफिरत की है। अल्लाह यूं ही नहीं मगफिरत करता, कुछ न कुछ जर्रा बराबर कोई न कोई अमल अल्लाह को पसंद आ जाता है तो अल्लाह कभी कभी अपने बंदे के टोटल गुनाहों को माफ कर देता। जाओ जन्नत में। अल्लाह तबारक व तआला को कौन सा अमल अच्छा लग जाए किसका। इसीलिए कहते हैं ना, जमीन पर किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए, जमीन पर किसी के ताल्लुक से बदजनी भी नहीं रखना चाहिए कि तू गुनहगार, तू शराबी, तू कबाबी, तू फासिक, तू फज्जार, कहने की इजाजत नहीं है। हर किसी से मोहब्बत करो एज ए इंसानियत, हर किसी से प्रेम करो, मोहब्बत से बात करो, हर किसी से मिलकर रहो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का यही सिद्धांत और यही तरीका था। आपने किसी को, अपने जानी दुश्मन को भी सीने से लगाकर माफ किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इस्लाम का मतलब ही यही। वरना जो लोग मीडिया के जरिए नफरत परोसते हैं, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम नफरत की बात सिखाता है, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम जिहाद की बात करता है, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर तलवार है, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जनाब तीर और तलवार है, लड़ाई है, दंगा है, फसाद, वो गलत है। वो नहीं जानते कि कुरान के अंदर इस्लाम के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कितने अच्छे पैगामात और अच्छे मैसेजेस दिए हैं। वो जानते नहीं हैं कुरान करीम को, न मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को, न अल्लाह तबारक व तआला के नेचर से वो वाकिफ है, उससे भी वाकिफ नहीं है। तो उस बेटी ने कहा कि हाँ, मेरे अब्बा एक काम करते थे, उनका एक मामूल था डेली। क्या मामूल था? वो डेली मुंह हाथ धो के, वजू भी नहीं करना जानता था। वजू में कितने फराइज हैं हम लोग भी नहीं जानते। कभी कभी जाते हैं, मुंह धोते, हाथ धोते, जाके नमाज पढ़ लेते हैं। वजू में कितने फराइज है वो भी नहीं जानते। वजू, नमाज से पहले वजू करना, पाकी हासिल करना फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल काबैन। इफ यू वांट टू ऑफर सलाह, प्लीज मेक एब्ल्यूशन बिफोर ऑफरिंग सलाह। नमाज से पहले आप वजू कर लीजिए। चेहरे धोना, वजू में मुकम्मल चेहरा, यहां से यहां तक, कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। दाढ़ी अगर घनी है तो पानी डालकर ऐसे उसको खिलाल कीजिए। बहुत ज्यादा घनी है तो कम से कम आप रगड़िए, ना जाए वो अलग बात।
पूरे चेहरे को धोना। अभी एक बच्चे ने मगरिब के बाद में फराइज वजू बताया, हमारे बूढ़े बूढ़ों को नहीं मालूम है, हमारे साबिक जवानों को नहीं मालूम है, जो आज के ज़माने में 70 साल के हो चुके हैं, वो पहले जवान थे, उनको नहीं है मालूम वजू में कितने फराइज हैं। 4 फर्ज है, चेहरे को धोना, मुकम्मल चेहरे को, दूसरे नंबर पर हाथ धोना, ये वअयदियकुम इलल मराफिक यहां तक, वमसहू बिरुउसिकुम सर का मसाह करना 3, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और ये जो टखना है पैर का, टखना समेत पैर को धोना, ये 4 चीज फर्ज है वजू में। गुस्ल में कितने फर्ज है ये भी नहीं जानते हम तो। हीरो हीरोइन का नाम पूछ लीजिए, हमारे बच्चे एकदम फर बता देंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, फला खान, ये पठान, वो खान, वो ये। उनसे पूछो कि बेटे गुस्ल में कितने फर्ज है, नहीं बता पाएंगे। अगर कोई मुसलमान नापाक होता है, मिसाल के तौर पर कोई भी, चाहे किसी और वजह से नापाक होता है, मर्द औरत नापाक होते हैं, तो आप जब नहाने जाते हैं, गुस्ल करने जाते हैं, तो उस वक्त में जो फराइज है गुस्ल करने का, उसको कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप पूरे सर से पैर तक पानी बहा लीजिए, फराइज आपने अदा नहीं किए, तो यू कान, आप पाक नहीं हुए। 3 फर्ज है ना गुस्ल में, नहीं जानते। कुल्ली करना, अगर रोजानी है तो खूब गरारा कीजिए, नाक में यहां तक पानी डालना, ये 2। तीसरे नंबर पर पूरे बदन पर पानी बहाना, कहीं सूखा नहीं रहना चाहिए। ये 3 चीजें जरूरी है। बाकी सुन्नत और भी है बहुत सारी, इन 3 चीजों पर अमल नहीं करेंगे आपका गुस्ल नहीं होगा। बैरक उधर बात चली गई, तो उस बच्ची ने कहा कि मेरे अब्बा मुंह हाथ धोकर, वजू करके नहीं, सिर्फ मुंह धोते, हाथ धोते बैठ जाते, कुरान लेकर बैठ जाते थे। और कुरान में कहा कि कुरान लेकर बैठ जाते, तो कुरान तो पढ़ना ही नहीं जानते थे तुम्हारा अब्बा, तो पढ़ते क्या थे? कहा पढ़ते नहीं थे कुछ भी, वो सिर्फ क्या बोलते थे, कुरान को खोलकर बोलते थे, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का फरमान है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है जो सच है। आखिर में ये बोलता था, ये मेरे अल्लाह का कलाम है जो सच है, ये मेरे रब का कलाम है जो हक है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है जो हक है। बताइए, अल्लाह ने उसके इस अदा को, यानी कुरान से मोहब्बत है, देखिए मोहब्बत, बेजुबान इंसान है, कुरान की जुबान नहीं जान रहा है, लेकिन मोहब्बत है कुरान से, तो कुरान से मोहब्बत की इजहार की जो शक्ल है उसकी, तो उसके इस अदा को अल्लाह ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, मरने के बाद अल्लाह ने उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। पूरी जिंदगी की नमाज माफ, रोजे माफ, हज ज़कात, सब जो कुछ भी हो सकता था सब माफ कर दिया। क्यों? तूने मेरे कलाम से मोहब्बत की तो मुझसे मोहब्बत किया। जो खुदा के कुरान से मोहब्बत करेगा उसे अल्लाह से मोहब्बत है, क्योंकि कलाम अल्लाह का है, ये किताब अल्लाह की है, ये खत है अल्लाह का। माँ बाप का खत घर से आता है, परदेश से, परदेश में रहने वाले को तो देखकर पढ़ते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन जब ये कुरान अल्लाह की किताब हो, जब अगर आप मोहब्बत से पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी का फैसला करता। तो उसके इस मोहब्बत की वजह से सारे जिंदगी के गुनाह उस शख्स के माफ कर दिए और उसको जन्नत में उसको जगह अता फरमाई। किस वजह से? कुरान से मोहब्बत की वजह से। तो ये हमारा कुरान है। अब आइए, हम लोगों पर कुछ एलिगेशन लग जाते हैं। तब से मैं तकरीबन आधा पौन घंटे से मेरे ख्याल से बात कर रहा हूं, हम कुरान पे ही बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पौन घंटा हो गया है, मुझे बस 1 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाएगी मेरी बात, बहुत कम टाइम रह गया है। तो कुछ लोग क्यों कहते हैं कि मौलाना ये देखिए 1450 साल पहले आपका कुरान नाजिल हुआ, क्या आप लोग कुरान कुरान करते हैं? दुनिया में तरक्की का काम कीजिए, कुछ आगे बढ़िए, वही नमाज, वही रोजा, वही ज़कात। सवाल करते हैं, क्या कुरान पढ़कर हमारा बच्चा, हमने भी पहले भी कहा था कि क्या कुरान पढ़ने के बाद हमारा बच्चा दुनियावी एतबार से
डिग्रियां प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा एक दोस्त है, हाफिज है, 3 साल तक मेरे साथ पढ़ा मदरसे में, उसकी कोचिंग वगैरह की फीस भी मैंने ही भरी थी। झारखंड का है वो। सन 2016 या 17 में, मेरे ख्याल से सन 2017 का स्टेट टॉपर रहा झारखंड का। हार्डवेयर इंजीनियर दुमका यूनिवर्सिटी से, वहां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहां पे दुमका में। हाफिज है, चेहरे पे दाढ़ी है, हर साल कुरान सुनाता है। तो कुरान याद करने के बाद, हाफिज बनने के बाद, क्या बच्चा हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट नहीं बन सकता? बन सकता है। दलील मैं पेश करता हूं। जो मीडिया वाले बोलते हैं कि कुरान पढ़ने के बाद बच्चा जिहादी बन जाता है, कुरान पढ़ने के बाद बच्चा फसादी बन जाता है, कुरान पढ़ने के बाद मुल्ला जी बन जाता है, कुरान पढ़ने के बाद सिर्फ मजहब की बात करते हैं, दुनिया की तरक्की के बारे में बात नहीं कर सकते। अरे कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को के ऊपर एहसान किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी MBBS की डिग्री उठाकर देखिए, सिलेबस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBBS का जो सिलेबस है, वहां पर जो किताब पढ़ाई जाती है MBBS और मेडिकल के स्टूडेंट को, कहां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तकरीबन 14वीं सदी ईस्वी में, अब से तकरीबन 700-800 साल पहले इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई लंदन के अंदर। लंदन के इस यूनिवर्सिटी में जो MBBS, हमारे भारत के सारे नेताओं के बच्चे वहीं पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में, कोई कैम्ब्रिज में और कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर में। इन तीनों बड़ी यूनिवर्सिटी के जो MBBS डॉक्टर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को उठाकर देखिए, वहां पर एक किताब पढ़ाई जाती, उस किताब का नाम अल कानून है। अल कानून मैं तकरीरों में उमूमन कहा करता हूं। इस अल कानून किताब में क्या बात लिखी हुई है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, थ्योरी क्या है, प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ मेडिसिन, यानी दवाई कैसे उपयोग करते हैं, कौन सी बीमारी के ऊपर कौन सी दवाई अप्लाई होनी है और कितने मात्रा में दवाई देनी है, यानी पूरी डॉक्टरेट के ऊपर ये किताब लिखी गई। ये किताब, कुरान में तो 3 लाख अल्फाज हैं, इस किताब में 10 लाख अल्फाज हैं, यानी कुरान से तकरीबन 2-2.5 गुना ज्यादा, 2.5 गुना ज्यादा अल कानून किताब में तकरीबन 10 लाख अल्फाज हैं, जो डॉक्टरेट के ऊपर आज भी MBBS और MD के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता। इस किताब को लिखने वाला कौन, इस किताब को वजूद में लाने वाला कौन? कोई महान वैज्ञानिक नहीं, कोई अमेरिका का साइंटिस्ट नहीं है, कोई चीन और जापान का कोई जनाब रिटायर्ड टीचर नहीं है, बल्कि इस किताब को लिखने वाला महान इंसान का नाम शेख हुसैन अली इब्न सीना। 11 साल की उम्र में दस्तार फजीलत बांधी गई थी उसके सर पर, हाफिज कुरान बने थे 10 से 11 साल की उम्र में। यानी एक हाफिज कुरान ने मेहनत करके एक ऐसी किताब लिखी कि अंग्रेज भी उस किताब को पढ़ने के ऊपर मजबूर है। इसको छोड़िए, आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करते, आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला कौन? कुरान करीम को पढ़ने वाला अबू मंसूर बगदादी। मेरी तकरीर इसीलिए थोड़ी कड़वी होती, दूसरे लोगों के लिए हम दीनी बातें थोड़ी कम करते, दुनियावी बातें इसलिए ज्यादा हम बताते हैं क्योंकि जो लोग कुरान पर एतराज करते कि कुरान पढ़कर मौलाना बनता, कुरान पढ़कर हाफिज बनता, हम ये साबित करना चाहते हैं कि कुरान बनकर सिर्फ मौलाना नहीं बनता, सिर्फ हाफिज नहीं बनता है, बल्कि दुनिया का सबसे पहला बताओ ये सर्जन कौन था? दुनिया का सबसे पहला कामयाब सर्जन जिसने ऑपरेशन के तरीके इजाद किए, जिसने ऑपरेशन करना सिखाया, उस शख्स का नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी है, जो कुरान पढ़ना जानता था। दुनिया के अंदर सबसे पहला आई सर्जन कौन था? वो भी कुरान पढ़ना जानता था, अबू हातिम अब्बास ज़फरी था। दुनिया के अंदर
सबसे बड़ा डॉक्टर और सबसे पुराना डॉक्टर, जिसको डॉक्टरों का इमाम कहा गया, कब 1923वीं ईस्वी में 1923 ईस्वी के अंदर लंदन के अंदर उस शख्स का नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी। उसने कौन से इजादात किए? चेचक जैसी मुहलिक बीमारी के ऊपर वैक्सीन, टीका, दवाई अगर किसी ने निकाली है तो डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी की खोज है ये। मसाना जनाब, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन, पथरी हो जाए आपके पेट में, आपके एब्डोमेन में, आपके ऑर्गेनिक में कहीं पर भी अगर स्टोन हो जाता, पथरी हो जाती है, तो उस पथरी की खोज सबसे ऊपर सबसे पहले किसने की? इसी डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी ने की। दुनिया कहता है कि कुरान पढ़कर मौलाना बनता, कुरान पढ़कर हाफिज बनता, कुरान पढ़कर दुनियावी एतबार से तरक्की नहीं दिला सकता। अरे कुरान पढ़ने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, कुरान पढ़ने वाला शेर कर्नाटक, शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। 2 पारा डेली कुरान करीम की तिलावत करता था, जिसकी तलवार की धार से अंग्रेज भी कांपता था। उसके बड़े जनरल बहादुर डरते थे। कौन थे ये लोग? ये लोग कुरान पढ़ना जानते थे, कुरान करीम से मोहब्बत थी। कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सारे मज़ामीन बयान किए, सारे मज़ामीन, साइंस भी बयान किया है। कैसे? मैं पेश करता हूं। एक डॉक्टर था, कहां? एक करीब में, थाईलैंड में। थाईलैंड करीब है मेरे ख्याल से, फ्लाइट से 1-1.25 घंटे में जा सकते। थाईलैंड दुनिया के लोग पहुंचते हैं घूमने के लिए। तो वहां का एक डॉक्टर तेजस्वी नाम का, जियांग यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। वो डॉक्टर था, डॉक्टरेट में प्रोफेसर था। कोई जब बड़ा डॉक्टर होता है ना, तो वो डॉक्टर कुछ स्पेशल चीज करता है, उसकी अपनी होती है, लॉन्च की हुई। तो उसने कैंसर, कैंसर किसको बोलते हैं? गोश्त सड़ जाए, गल जाए, हड्डी गल जाए, हड्डी को काट कर निकाल देते, अलग कर देते हैं। तो उसने कैंसर की एक इलाज निकाली। ये उसी डॉक्टर जियांग की है, जो कैंसर है उसको काट कर निकाल देते हैं उस जगह से मांस को, फिर दूसरी सर्जरी करके फिर उसको सही करते हैं। ये किसकी है? डॉक्टर जियांग की तहकीक है दुनिया के नजर में। लेकिन जब डॉक्टर जियांग ने ये तहकीक लोगों के सामने पेश की कि दुनिया वालों, मैंने कैंसर का इलाज निकाला है, मैंने खोज की है इस पर, तो किसी ने कहा, किसी आलिम दीन ने कहा कि नहीं, आपने अभी 150 साल पहले आपकी ये तहकीक है। इस बीमारी का इलाज अल्लाह ने कुरान में 1450 साल पहले बयान किया। वो शॉक हो गया। इज इट पॉसिबल? प्लीज शो मी, वेयर इज, कहां पर? प्लीज टेल मी, प्लीज रिसाइट द होली कुरान, दैट आया, उस आयत को पढ़िए, कहां पर है? प्लीज, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कहां पर है। तो एक मौलाना, हम जैसे तालिबे इल्म, मैं मौलाना नहीं हूं, हम जैसे तालिबे इल्म, हमने हाई स्कूल 2 साल के अंदर हमने हाई स्कूल का पूरा 1 नर्सरी यानी 0-1 क्लास टू 10 क्लास 2 साल में ये सिलेबस पूरा किया हमने। 2 साल के अंदर ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद हमने डिप्लोमा बेंगलोर से किया। कब? हाफिज बनने के बाद किया, वरना ABCDEFGH नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इंग्लिश क्या, संस्कृत, ग्रामर का भी स्टूडेंट हम हैं, आप में से भी बहुत से लोग होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, जान सकते, ज्ञान हासिल कर सकते। तो हम जैसे कोई तालिब इल्म ने उनसे कहा कि डॉक्टर जियांग साहब, ये आपकी थ्योरी नहीं है, ये आपकी इजाद की भी नहीं है। कहा क्यों? कहा कुरान में अल्लाह ने बहुत पहले बयान किया। कहा प्लीज रिसाइट दैट आया, रिसाइट दैट आया इमीडिएटली, आई वांट टू नो, प्लीज टेल मी वेयर इज, कहां पर है, बताओ जरा, मैं जानना चाहता हूं। यू आर लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। कहा कि नहीं, जस्ट कंसीडर दिस आया, इन्नल्लज़ीना कफरू बि आयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। कैंसर का इलाज है इस आयत में। उसने कहा कि प्लीज टेल मी, एक्सप्लेन, बताइए क्या है, मतलब क्या है, दिस इज
related, and this is Arabic language, and I don't know Arabic language, please tell me, मुझे बताइए। उन्होंने कहा इन्नल लज़ीन कफरू बि आयातिना, अल्लाह फरमाता है बेशक जिन्होंने हमारी निशानियों को का इनकार किया, कफरू, कफर कुफ्र के माने इनकार करना, कुफ्र के माने इसी से काफिर है। कफरू कफर यकफुरु कुफरन अल्फाइलु मिन्हु काफिरुन, काफिर का मतलब इनकार करने वाला, काफिर का मतलब हिंदू नहीं है। हमारे हिंदू भाई समझते हैं और हमारे मुस्लिम भी समझते हैं कि काफिर का मतलब हिंदू नहीं। अगर कोई मुसलमान रोजे का इनकार कर देता है, हमारा जवान कहता है कि हम रोजा नहीं रखेंगे, हमारा 6 पैक घटकर 4 पैक हो जाएगा, चुप चुप के खाना खाते हैं, कहते हैं अरे रोजा फर्ज है, अरे कोई फर्ज वर्ज नहीं है, कोई फर्ज वर्ज नहीं है, इनकार किया तो वो भी काफिर हो गया। इनकार करने वाला वर्ड जो लफ्ज है कुफ्र के माना इनकार करना, नास्तिक, वैदका, वैदो निंदका नास्तिक, वैद का इनकार करने वाला नास्तिक है यानी काफिर है। जो भी अल्लाह और उसके ऑर्डर, ईश्वर उसके फरमान का इनकार करे वो काफिर है। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। जमीन पर कौन सा काम करना है नहीं करना है, ईश्वर के संविधान को माने। जो कोई नहीं मानेगा न सुखम न प्राम गतिम, मरने के बाद वो परम पद को नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर के संविधान का इनकार किया, और जो इनकार किया उसी को काफिर कहा जाता है। चलिए, बात कुफ्र की आ गई थी तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। इन्नल लज़ीन कफरू, बेशक जिन लोगों ने मेरी आयत को झुठलाया, बि आयातिना, मेरी आयत, मेरी निशानी को, अल्लाह कहता है तो सौफा नुस्लिहिम, सौफा, सौफा नुस्लिहिम नारा, फ्यूचर टेंस है। अल्लाह कहता है अन करीब हम, अन करीब, सौफा अन करीब हम उसको, सौफा नुस्लिहिम डालेंगे आग में, नारा, आग में। किनको? जो मेरी निशानियों को जुटलाता है उनको हम आग में डालेंगे। सौफा नुस्लिहिम नारा, जब आग में किसी को डालते हैं तो खाल जल जाती है, गोश्त जल जाते हैं। अब देखिए क्या, जब जल जाए, जब खाल जल जाए, गोश्त जल जाए तो आदमी को दर्द होगा? नहीं होगा। फिर जलने तक दर्द है, जलने के बाद फिर उसको दर्द नहीं, वो तो मर जाएगा। फिर या तो मर जाएगा या फिर हड्डी में कुछ भी हो तो आपको महसूस ही नहीं होगा। हड्डी में आप टक 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 कीजिए, आपको दर्द ही नहीं होगा। दर्द खाल से और गोश्त से है, उसमें नस से है। लेकिन जब नस और गोश्त, खाल जल जाए तो फिर दर्द ही नहीं होगा। तो अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है सौफा नुस्लिहिम नारा। पहले उस डॉक्टर की थ्योरी देखिए। उस डॉक्टर ने कहा कि कैंसर का इलाज ये है कि जहां पर कैंसर हो जाए शुरू स्टेप में, तो उस जगह पर उस गोश्त को हम चाकू से कुरेद कर निकाल कर फेंक देते। उसके बाद फिर उसकी अलग से प्लास्टिक सर्जरी कर कर उसके ऊपर फिर दवाई इंजेक्ट करते हैं। क्यों दवाई डालते हैं? ताकि वो दवाई असर कर सके और उस जगह को मुकम्मल किया जा सके। दवाई डालते हैं ताकि दवाई असर करे, उसकी बॉडी फिर सही के तरह बन जाए। ये कैंसर के इलाज की उसकी तहकीक है। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि सौफा नुस्लिहिम नारा, हम उसको आग में डालेंगे जब उसकी खाल जल जाएगी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब उसकी पूरी खाल जल जाएगी, जब उसके गोश्त सड़ जाएंगे, कहां पर? आग में डालने की वजह से जलकर भस्म हो जाएगा उसके पूरे बदन का मांस। तो अब उसको दोबारा अजाब का मजा भी चखाना है, तो कैसे करेंगे? तो अल्लाह कहता है कि उसके पूरे जले कुचले जितने भी हैं उसको खींच कर निकाल कर फेंक देंगे। वो बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम दूसरी नई खाल चढ़ाएंगे, दूसरा नया गोश्त चढ़ाएंगे। क्यों? ताकि दोबारा दर्द दें हम उसको। वो लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि दोबारा मजा चखाएं, दोबारा अजाब दें इनको। कितनी सिमिलरिटी है देखिए डॉक्टर की तहकीक में और कुरान करीम की आयत के अंदर देखिए कितनी तहकीक है। इसीलिए मैंने कहा कि जो डॉक्टर ने कैंसर का इलाज बताया है, सेम वही मेथड कुरान करीम में है कि नहीं है?
जो तरीका कैंसर से छुटकारे के लिए इस डॉक्टर ने वजूद में लाया, असल में वजूद में नहीं लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले कुरान करीम के अंदर वो बयान कर दिया। उस डॉक्टर ने जब ये आयत सुनाया गया, उसको सुनाई गई, वो आयत सुनने के बाद वो डॉक्टर कहता है कि दिस इज रियल, क्या ये सही है? इज इट करेक्ट इंफॉर्मेशन? क्या ये सही इंफॉर्मेशन है ऑफ योर बुक होली ग्रंथ? कहा कि यस सर, प्लीज यू कैन ऑल्सो जस्ट कंसीडर अबाउट दिस आया। उसने तहकीक की जमीनी स्तर पर बड़े बड़े लोगों से पूछा, क्या कुरान करीम की इस आयत का यही मतलब है क्या? सबने कहा कि बिल्कुल कुरान करीम का यही मतलब है। तो वो डॉक्टर कहता है कि जिस धर्म को मैं मानता था कि ये नफरत परस्त है, जिस धर्म के कुरान के बारे में मैं ये जानता था कि ये सिर्फ इबादत के लिए पढ़ते हैं, जिसके बारे में मैं गलत था, जिसके बारे में मैं ये सोचता था कि दुनिया के अंदर कैंसर का इलाज का बानी मैं ही हूं, लेकिन उस चीज को तो अल्लाह ने कुरान में 1450 साल पहले बयान किया। वो डॉक्टर हिजाज मुकद्दस जाता है अरब कंट्री में, वहां पर तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होती, तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी डॉक्टरों की एक जमात की कॉन्फ्रेंस होती है। उस जमात में, उस कॉन्फ्रेंस में इस डॉक्टर तेजस्वी से कहा जाता है कि डॉक्टर तेजस्वी प्लीज एक्सप्लेन ऑफ योर थॉट, आप अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने बयान कीजिए। तो ये डॉक्टर साफ लफ्जों में कहता, बिफोर एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम। मैं इस्लाम धर्म से अपने मजहब को बदलना चाहता। दुनिया के नफरत परस्त मीडिया वालों, मेरी जुबान तल्ख जरूर होती है, लेकिन बिना तहकीक के अब्दुल्ला कोई बात नहीं करता है। आओ मैदान में, अगर इस्लाम का कलिमा किसी ने पढ़ा है, डॉक्टर जियान, डॉक्टर तेजस्वी को किसने तलवार दिखाया था? डॉक्टर तेजस्वी को किसने मजबूर किया था कलिमा पढ़ने पर? कुरान करीम की सच्चाई ने, अल्लाह की कुरान की आयत की हक़ानियत ने, हकीकत को देखकर उसने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन। टुडे आई डिसाइडेड, मैं ये फैसला कर चुका हूं कि मेरा मजहब अगर कोई होगा तो इस्लाम होगा, क्योंकि जिस चीज को मैं अपना समझता था अल्लाह ने कुरान में 1400 पहले बयान कर दिया। वो डॉक्टर तेजस्वी पहले इस्लाम कबूल करता है, उसके बाद फिर वो अपना एक्सपीरियंस लोगों के सामने जाहिर करता है। तो इससे साफ पता चलता है कि कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं, इलाज की भी किताब है।